माफ़ी चाहेंगे, बिल्कुल डीप फ्रॉम माई हार्ट माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं कि मैं इनकंसिस्टेंट हूँ फिलहाल इस चैनल पे, लेकिन नहीं भाई, इसको सुधारा जाएगा और आज से ही हम इसकी नींव रख रहे हैं। सबसे पहले भाई जितने भी भाई बंधु हैं उनको महाशिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कम ऑन भाई, लेट्स टेक अ प्लेज कि भाई हेट नहीं फैलाएंगे और भाई साथ में भाई बन के दोस्त बन के हम लोग जिएंगे। लेकिन देखो भाई, इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन तो तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कान है वो इस समय ऑफ कोर्स उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी यहाँ पर रैशफोर्ड की नाक है भाई। ऑफ कोर्स लाइक कम ऑन यार, लेट्स बी वेरी लेट्स बी सपोर्टिव। भाई क्या है, ट्विटर कितनी गंदी जगह है भाई रहने के लिए। लेकिन सबसे पहले अगर आज के एपिसोड में हम बात करें तो मुद्दा यहाँ पर यही है कि ठीक है भाई, आपने मार्कस रैशफोर्ड खरीद लिया, आपने यहाँ पर जोआन गार्सिया खरीद लिया, आप यहाँ पर रूनी बाकचीची को खरीद रहे हो, आपने शेज़नी को फिर से, बट क्या यहाँ पर बार्सिलोना करंटली इनमें से किसी को खिला भी सकती है? क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि यस, लाइक अगर हम बात करें पाउ विक्टर की, अगर हम बात करें डैनी ओल्मो की, तो दिसंबर की लड़ाई के बाद विक्टोरियस बार्सिलोना ही निकली थी। लास्ट लाफ योआन लपोर्ता का ही था, असली हंसी यहाँ पर लपोर्ता की ही थी। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पर स्पेनिश गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा था। एक बार फिर से वो चीज़ होती हुई नहीं दिख सकती। हाउएवर, और उसके पीछे भी उन्होंने स्पेनिश गवर्नमेंट ने ये बैक किया था कि भाई ऑफकोर्स डैनी ओल्मो एक लाइक स्पेनिश प्लेयर है, बहुत बड़ा स्टेचर का प्लेयर है, इंटरनेशनल आइज उस पर रहती हैं। अगर ऐसे में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बाहर, नहीं तो स्पेनिश फुटबॉल की यहाँ पर छीछी छाछा होगी। अब तुमको ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बार्सिलोना के लिए चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हैं। बुरी नहीं है, ओके बुरी है, बट उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट उसके लिए पहले उसको रिकॉग्नाइज भी तो करना पड़ेगा। अगर लाइक इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन, उसको तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं करोगे कि नहीं हम तो मानते ही नहीं इस चीज़ को, तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन समझ लेते हैं कि देखो, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ना ही रैशफोर्ड रजिस्टर्ड हो सकता, ना ही जोआन गार्सिया रजिस्टर्ड हो सकता, ना ही शेज़नी रजिस्टर्ड हो सकता, और ना ही यहाँ पर आपका रूनी बाकचीची, इन चारों में से कोई भी अभी आपका रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इवन दो आज कभी भी जब तुम एपिसोड देख रहे हो, शायद से बार्सिलोना ने यहाँ पर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर भी दी होगी कि उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को साइन किया है। अब हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ कितनी ट्रिकी है, क्योंकि आपने जोआन गार्सिया को साइन किया, आपने शेज़नी को, यहाँ पर सट्टाधारी शेज़नी को आपने फिर से मना लिया है, लेकिन आप दोनों में से किसी को भी खिला नहीं सकते। आप दोनों में से किसी को भी यहाँ पर लाइक अपने लाइक रजिस्टर नहीं कर सकते। मार्क आंद्रे ter Stegen, जिसको अभी तक आप कह सकते हो कि बागी प्लेयर है, वो दरवाजे के इस साइड आ मत जाइयो, अब तो वो भी नहीं खेल सकता क्योंकि उसको भी इंजरी हो गई है। इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर काफ़ी सारे बताए जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि बार्सिलोना एज ऑफ नाउ 1:1 पे है ही नहीं। ठीक है, लपोर्ता कह रहा है कि हम 1:1 पे हैं, नहीं है, बारसा की मीडिया कहती है 1:1 पे नहीं है, लेकिन लेटेस्ट लपोर्ता के जो यहाँ पर वो हैं, जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, उसके साथ वो मानता है कि भाई हाँ हम 1:1 नहीं है। हाउएवर उसने कहा कि हम 1:1 हो जाएंगे और वो 450 सीट जो है वीआईपी की वो बिक गई, 100 मिलियन इधर आ गए तो काम हो जाएगा अपना। अब यहाँ पर दो पार्टीज हैं, देखो पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए और पार्टी बी ने मिलकर यहाँ पर 100 मिलियन प्लेज करे हैं कि वो बार्सिलोना को दे देंगे। हाउएवर उसमें से अभी आप मान के चल सकते हो कि 28 मिलियन ही आए और 42 मिलियन तो भी आए भी नहीं है। तो 42 मिलियन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर बार्सिलोना, और वो ऐसे आते हुए दिख भी नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि वो सितंबर 2025 या फिर आप कह सकते हो कि दिसंबर जनवरी 2026 के बीच में कहीं आएंगे। क्या यहाँ पर बार्सा का जो ऑडिटर है, देखो कुल मिला के सारे नंबर्स बार्सिलोना खुद वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर वेरीफाई ला लीगा करेगी, और यही इनके बीच में लड़ाई का होता है कि बार्सिलोना वाले कर देते हैं उसको, फिर ला लीगा वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर यही मामला चल रहा है कि भाई अब जैसे अभी तक था कि भाई जोआन गाम्पर ट्रॉफी जो होती है बार्सिलोना वो अपने नए कैंप नु में खेलेगी, लेकिन कैंप नु नहीं ओपन है। अब ये भी इस चीज़ को एवेल्युएट करा जा रहा है कि कैंप नु नहीं जाएंगे तो मोंजुकिक, यानी कि अभी तक जहाँ बार्सिलोना खेल रही थी वहीं जाके खेलना पड़ेगा, और उसका डिसीजन जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर पिच बिछानी पड़ेगी। और ये भी एक रूल है कि यूएफए ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अगर आपने पहला चैंपियंस लीग का गेम अपने मोंजुकिक पे खेल लिया तो भैया अगले 6 महीने तक वहीं खेलते रहना, क्योंकि फिर जनवरी में जब आपका पहला ग्रुप स्टेज खत्म हो जाएगा और नॉकआउट होंगे तब आपको एक बार मौका देंगे कि आप कैंप नु में आ जाओ। कुल मिला के बात यह है कि कैंप नु में इस समय यहाँ पर खेलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि जो भी हमको इंसाइट्स मिल रही है, जो भी हमको क्लिप्स वगैरह मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि कैंप नु अभी लाइक आज 23-24 जुलाई ऑलमोस्ट हो चुकी है और यहाँ पर 20 दिनों में तो कैंप नु नहीं रेडी होता हुआ दिख रहा है। उसके लिए लाइसेंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ऐसे में पहली बात तो 42 मिलियन ही आए। दूसरी बात ये भी है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वो जो सीट्स हैं, वो जो 450 वीआईपी की सीट्स हैं, वो
उसका पैसा भी तो नहीं आ रहा, सिंपल है। तो आपका रेनोवेशन कंप्लीट नहीं है और ये सब। अब इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ और वीआईपी सीट्स हैं जो कि लेपोर्टा चाहता है कि उसको भी इमीडिएटली बेच देते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा उसने प्रॉब्लम सॉल्व करा है वो है कि यहाँ पर आई थिंक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर उसके साथ उसने ट्रेनिंग एक डील करी है जिसके अलावा जिसके साथ उसको 5-10 मिलियन उसको हर साल मिलेंगे। तो ये भी बहुत बहुत अच्छी डील है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बैकफायर कर रहा है वो है कि भाई टेस्ट स्टेगन का फ्यूचर सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसा है कि भैया देखो अभी एज लाइक राशफोर्ड की सैलरी, अब देखो थोड़ी मेरी मैथ वीक है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल में जो लिखा है मैं वो बता देता हूँ। राशफोर्ड की सैलरी 14 मिलियन है। इस पर भी अब काफ़ी लोग बट चुके हैं कि भाई 14 मिलियन हम उसको दे रहे हैं, 14 मिलियन उसको दे रहे हैं, पता नहीं नेट कितनी है यार, ये तो क्योंकि ग्रॉस है शायद से, तो 14 मिलियन दे रहे हैं। तो काई की उसने सैलरी कट लिया, लेकिन उसने सैलरी कट लिया है 15-20% का, उसने सैलरी कट लिया है, ऐसी बात नहीं है, सैलरी कट उसने लिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अब काफ़ी लोग ये चीज़ मान रहे हैं कि भाई अगर रिपोर्ट में ये लिखा गया, एथलेटिक ने लिखा है कि 14 मिलियन उसकी सैलरी है, इसका मतलब बार्सिलोना को अपने वेज बिल में 28 मिलियन की स्पेस रखनी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि टर स्टेगन 20 मिलियन कमा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि भाई अगर टर स्टेगन को आप किसी तरीके से हटा दो, कबूतर जा जा जा, तो योआन गार्सिया और शेज़नी को पहले यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। येस इट इज वेरी ट्रू, वियर्ड है, बट शेज़नी लाइक वियर्ड इसलिए है क्योंकि जितनी हाइप बन रही है कि देखो वियर्ड इसलिए है क्योंकि जितनी हाइप बन रही है राशफोर्ड है, वाह, जो राशफोर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले योआन गार्सिया को रजिस्टर करवाया जाएगा, उसके बाद सुट्टाधारी शेज़नी का नंबर आएगा, उसके बाद मार्कस राशफोर्ड का आएगा। तो ये एक प्रायोरिटी लिस्ट है और ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल है भाई कि कीपर ही उनको चाहिए और एक नहीं दोनों ही कीपर उनको चाहिए। तो ये एक बार्सिलोना बहुत ही ट्रिकी पोजीशन में आती हुई अभी दिख रही है और कैंप नो पे जो उनका बेट है वो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी पुल ऑफ करते हुए नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ मैं तुमको बता दूं, इनमें एक डील हुई थी जो कैंप नो का वो कंपनी संभाल रही है, कैंप नो का रेनोवेशन और बार्सिलोना में, कि भाई देखो दिसंबर 2024 के बाद अगर एक भी दिन लेट हुआ तो हर दिन के 1 मिलियन होंगे। 200 दिन लेट हो चुके, 200 मिलियन मिलने चाहिए। लेकिन बार्सिलोना ने ये कह के बात टाल दी कि जो डिले हो रहा है उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती, ये तो अनफोर्सीन इवेंट्स हैं। अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भाई लेपोर्टा किस तरीके से करता है और क्या नया चीज़ हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब रियल मैड्रिड की, मैड्रिड का ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैड्रिड बहुत अच्छा कर रही है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा कंफ्यूज भी दिख रही है। अब जैसे मैं तुमको बताऊं कि यहाँ पर रियल मैड्रिड इस समय एक ही प्लेयर से ऑब्सेस्ड है, तुम्हारा नाम होगा किलियन एम्बापे। आ चुका भाई, कब तक एम्बापे से ऑब्सेस्ड रहेंगे। नया एम्बापे मार्केट में आया, वो है हमारा रॉड्री। तो मैनचेस्टर सिटी की जो स्टार मिडफील्डर है रॉड्री, उसको लेकर रियल मैड्रिड बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम किसी भी प्लेयर को साइन करेंगे तो वो सिर्फ रॉड्री ही होगा। इवन हम उसके लिए 100-120 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। अगर अपॉर्चुनिटी अराइज करती है तो हम लोग इसी समर रॉड्री को लेके आ सकते हैं। डू आई बिलीव इन दैट? यस। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी, क्यों भाई, मैनचेस्टर सिटी पता है कि वो रॉड्री पिछले सीजन ही नहीं खेला तो उनका क्या हाल हुआ, तो वो रॉड्री को कैसे ही सेल करेंगे। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि तुम ये समझो कि रॉड्री 30 साल का है। अगर अगले साल भी यहाँ पर रॉड्री, क्योंकि आई थिंक उसका 2027 या 28 तक ही उसका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर अगले साल भी रियल मैड्रिड अप्रोच करती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोबेबली मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी की आस्क गिवन इट्स रियल मैड्रिड वो ज़्यादा ही होने वाली है। तो क्या 31 साल के रॉड्री के लिए यहाँ पर रियल मैड्रिड 100 देने के लिए तैयार है? दैट सीम्स अ लिटिल ऑफ फॉर मी, बट अगेन लाइक हु एम आई टू से, मेरा पैसा थोड़ी है। बट अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि रॉड्रिगो की बात करें तो मैंने एक रॉड्रिगो के केस में एक नया चीज़ पढ़ा है कि भाई देखो ऐसा है कि जब अभी सीन हुआ था क्लब वर्ल्ड कप से पहले तो रॉड्रिगो ने अपने एजेंट को निकाल दिया। ऐसे में जो उनके नए एजेंट है वो उनके पिताजी ही है, लेकिन पिताजी को कोई खास यहाँ पर एक्सपीरियंस है नहीं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भाई रॉड्रिगो के जो ऑफर्स है ना अलग अलग बंदे संभाल रहे हैं। लाइक रॉड्रिगो का एजेंट उसके पिताजी हैं, लेकिन जो पिनी ज़ाहावी है, ऑफकोर्स तुम में से काफ़ी सारे लोग उस बंदे का नाम जानते होंगे, जो बार्सिलोना के फैंस हो तो पक्का ही जानते होंगे। जो पिनी ज़ाहावी है वो उसकी और लिवरपूल की डील को थोड़ा सा नेगोशिएट कर रहा है। एक और बंदा है वो उसकी और आर्सेनल की डील को नेगोशिएट कर रहा है। तो मामला यहाँ पर ना बहुत बिखरता बिखरता दिख रहा है। रियल मैड्रिड ने क्लियर कर दिया कि भैया देखो सीन ऐसा है कि रॉड्रिगो जा सकता है लेकिन 100 मिलियन हमको दे दो। अभी तक ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल 100 मिलियन पे नहीं करेगी, लेकिन अब लग रहा है कि लिवरपूल पे करती हुई दिख रही है। एज ऑफ नाउ वेरी कॉन्क्रीट, लिवरपूल रियल मैड्रिड में कोई डील नहीं हुई है, कोई कनेक्शन भी अभी तक नहीं बैठा हुआ है। लेकिन लिवरपूल और यहां पर जो रॉड्रिगो के एंटराज है, जो एजेंट्स हैं,
उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो चुका, जैसा मैंने तुमको बताया पिनी ज़हावी इसको नेगोशिएट करवा रहा है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर बायर्न लुइस डियाज के लिए आई थिंक 65-70 मिलियन दे देगी। उसके बाद यहाँ पर लिवरपूल भाई एक्तिते, आई नो एक्तिते नहीं है, एकितिके है ना भाई, कम ऑन यार, थोड़ी गलती हो जाती है। तुमने ऐसी गांड मारी है तुमने कमेंट सेक्शन में, क्या भाई मेरे जो ट्विटर पे नेक्तिते लिख रहे हैं उसको कहो भाई उनको जाके। बट एकितिके की अगर हम बात करें तो भाई एकितिके को साइन कर लिया यहाँ पर, रोड्रिगो को पोटेंशियली साइन कर सकते हैं, फ्रिम्पोंग को साइन कर रखा है यहाँ पर, और फ्लोरियन विट्स को साइन कर रखा है, मिलो किर्किस को है, साला यहाँ पर अभी भी है, वर्जिल वैन डाइक अभी भी है, और मामादाशविली को भाई दो टीम खेलेंगी इनकी, टीम ए टीम बी प्रीमियर लीग में। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एम्बोमो की साइनिंग करी है, ठीक है। अब जो जितना पैसा उन्होंने दिया है, इज इट वेरी हाई? नहीं, बट ज्यादा तो है। बट मेरे को लगता है कि मार्केट की डायनामिक्स अब ऐसी बन चुकी है कि ये इसको नॉर्मल बताया जा रहा है अब कि भैया तो नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि ग्योकेरेस की डील भी ऐसी हुई है, ऐसा हुआ है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर कोई सोच रहा है कि हालैंड के लिए सिर्फ 60 मिलियन दिए तो फिर उसके ऊपर जो 100 मिलियन एजेंट को दिए हैं तो वो भी तो याद कर लो फिर। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि एम्बोमो की डील में जो पॉजिटिव है ना वो ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस बार बेट्स नहीं ले रही है फिलहाल के तौर पे, विच इज़ वेरी गुड। कि हॉयलैंड पे दे दिए 80 मिलियन ऐसे दे दिए, ठीक है। उस पर दे रखे पैट्रिक डोरगू पे या पर मलासिया पे, किसी पे भी दे रखे हैं जो बाहर चल रहा है ना उसका। अब यहाँ पर ये प्रीमियर लीग प्रूवन पे जा रहे हैं। मतस कुनिया की बात करें कंसिस्टेंट नंबर है, एम्बोमो की बात करें 4th हाईएस्ट था भाई प्रीमियर लीग में, तो 20 गोल उसने मारे थे। अगर गारनाचो की बात करें, गारनाचो, मार्कस राशफोर्ड, एंटनी और हॉयलैंड, इनको चारों को कंबाइन करते उससे ज़्यादा गोल मारे थे उसने। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स के साथ यहाँ पर गेम बनाना विच इज़ गुड। क्या मैं अमोरिम के अमोरिम पे ही कॉन्फिडेंट? बिल्कुल भी नहीं भाई, अमोरिम पे तो कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ मैं, हो ही नहीं पा रहा भाई मैं अमोरिम पे कॉन्फिडेंट, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है कि और पॉइंट्स वगैरह होते रहेंगे, लेकिन अमोरिम पे कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा कि वो गेम कैसे खिलाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड फिलहाल के तौर पे अब ऐसा लग रहा है कि सैंचो की बात करें, मार्कस रैशफोर्ड की बात करें, गारनाचो की बात करें या फिर मलासिया की बात करें, इन सब पे अब वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। सैंचो को लेके भाई उसने क्लियर कर दिया कि इसकी तो डील होगी लोन, और गारनाचो को जिसको लेके वो 70 मिलियन की बैठी हुई थी, अब ऐसा बता दिया गया है कि नेपोली को भी बता दिया गया, चेल्सी को भी बता दिया गया, टॉटनम को भी बता दिया गया है कि भैया 35-40 मिलियन लेके जाओ और ले जाओ इसको। सेम मार्कस रैशफोर्ड का भी है, और लेके बैठे हुए थे 30 मिलियन में ले जाएगी बार्सिलोना। वो भी देखना पड़ेगा, अगर नहीं लेगी तो वापस आ जाएगा यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और फिर देखना पड़ेगा कि उसका क्या सीन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड से कहेगी कि इसका सीजन जो लोन है हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए, एंड देन बार्सिलोना यहाँ पर उसको एज अ फ्री एजेंट साइन कर सकती है। अगेन मेरे को पता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को पता होगा, तो वो इस चीज़ को हाँ नहीं करेंगे। बट देखने वाली सीन है कि अभी क्या चल रहा है। रिगार्डिंग रियल मैड्रिड पे अगर हम वापस आएँ, मेरे को यहाँ पर काफ़ी वियर्ड लग रहा है कि 5 साल हो गए और इनको अभी तक कामाविंगा की पोजीशन समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अब ऐसा ही है कि भाई चुआमेनी को हिला नहीं सकते, वाल्वर्दे मिड में खेलेगा, बेलिंगम आपके पास है क्योंकि ऑफकोर्स अक्टूबर में आ जाएगा। कामाविंगा की पोजीशन क्या होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। कि वो नहीं चलेगा दद्दू वाला कि भैया लेफ्ट बैक खेल लेगा, ऐसे खेल लेगा, ना 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 माहौल नहीं। तो कामाविंगा कहाँ खेलेगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और ऐसे में यहाँ पर ज़ाबी अलोंसो को चाहिए कि टोनी क्रूज वाला कोई रूल, कोई टोनी क्रूज वाला हमको प्लेयर चाहिए। लेकिन रियल मैड्रिड ने कंफर्म कर दिया कि अगर रॉड्री नहीं है उसका नाम, तो हम नहीं खरीद रहे, सिंपल सी बात है। और रियल मैड्रिड के शायद से अगर हम बात करें ट्रांसफर बिजनेस की, तो वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ हमको दिख रहा है। सिर्फ एक जो मेजर सरप्राइज हमको मिल सकता है वो ये कि इफ जिसके हाई चांसेस अब लग रहे हैं कि रॉड्रिगो लिवरपूल जा रहा है, तो यहां पर रियल मैड्रिड उस डील में कोनाते को घुसेड़ सकती है। वो उनके पास अपर हैंड है और लिवरपूल को वहां पर झुकना पड़ेगा। दैट रिमेन्स टू बी सीन कि लिवरपूल फिर खेल सकती है कि भैया फिर रॉड्रिगो के प्राइस में, कि हम चूतिया समझ रखा है, माथे पे चूतिया लिखा है, 100 मिलियन क्या कमान यार। तो ये एक सीन चल रहा है अभी। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड में नंबर 10 का भी सीन चल रहा है कि भाई लूका मॉड्रिच के बाद अब नंबर 10 जर्सी कौन लेने वाला है। गिवन द हाइप, गिवन द प्रेस्टीज, इट्स ऑल पॉइंटिंग टुवर्ड्स किलियन एम्बापे। काफ़ी लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि क्या यार किलियन एम्बापे को दे दिया, बट मेरे को कुछ ऐसा खास फर्क। किलियन एम्बापे ने फ्रांस में भी पहन रखा है, किलियन एम्बापे ने इवन PSG में पहन रखा है, किलियन एम्बापे ने 7 नंबर ही पहन रखा है। बस ये है कि अब नंबर 9 फिर ऐसे बंदे पे चली जाएगी जो शायद से खेलेगा ही नहीं। मे बी दे गिव इट टू एंड्रेक, मे बी दे गिव, क्योंकि आर्दा गुलर 15 रखेगा, एम्बापे 10 रखेगा, तो आप 9 नंबर किसको दोगे?
हालन हालन हाल